So hello guys, in this video I am going to talk about DuPont ratio. DuPont रेशियो जो कि होता है DuPont ROE बोलते हैं। देखो ROE आपने मैंने सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी बताया, रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी बताया। अब बात कर रहा हूँ मैं DuPont ROE के बारे में। सो जो DuPont ROE होता है और जो ROE होता है वो सेम ही होते हैं। दोनों का आंसर जो आएगा दोनों से निकालने पे सेम आएगा। सो DuPont ROE वैसे कुछ होता नहीं है। जो DuPont ROE होता है उसका आंसर आप फाइनल देखोगे तो वो सेम आएगा ROE के बराबर ही, बट इसका जो फार्मूला होता है वो अलग तरीके से दिखा जाता है। जैसे आप DuPont ROE का जो फार्मूला देखोगे वो होता है नेट इनकम अपॉन सेल्स एक तरफ, उसके बाद से सेल्स अपॉन एवरेज एसेट्स इंटू एवरेज एसेट्स अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, सो ये बस फार्मूला चेंज हो जाता है। आप अगर ROE का देखो तो ROE का जो फार्मूला होता था वो होता था आपके पास नेट इनकम अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक। बट जो इसका फार्मूला है उसी को अलग अलग कर दिया है। तो जो इसमें जो ये नेट इनकम वाले में जो आपके पास ये नेट इनकम अपॉन सेल्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट मार्जिन। और ये जो सेल्स अपॉन एवरेज एसेट्स होता है इसको बोला जाता है एसेट टर्नओवर। ये जो होता है ये होता है एसेट टर्नओवर रेशियो। ओके, और जो ये एवरेज एसेट्स अपॉन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी होता है इसको बोला जाता है लेवरेज फैक्टर, ठीक। तो फार्मूला ROE का और DuPont ROE का सेम होता है, बट उसको इस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो उससे थोड़ा आपको समझने में आसानी होती है। सो DuPont ROE का जो फार्मूला अगर आपके पास फिर से लिखूं तो आपके पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर रेशियो इंटू लेवरेज फैक्टर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा लेवरेज फैक्टर के बारे में। अगर आपके पास कोई एक कंपनी है जिसका लेवरेज फैक्टर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी के जो एसेट्स हैं वो पूरे के पूरे जो एसेट्स हैं उन एसेट्स को ख़रीदने के लिए पूरी की पूरी इक्विटी यूज की गई है। अगर आपके पास लेवरेज फैक्टर 2 है तो इसका मतलब हो गया जो एसेट्स आपने ख़रीदा है उसमें से आपने 50% इक्विटी से लगाया है और 50% आपके लेने के लिए आपने डेब्ट लिया है। अगर आपके पास लेवरेज फैक्टर 3 है तो इसका मतलब हुआ कि आपने एसेट्स जो ख़रीदे हैं टोटल उसका वन पार्ट जो है आपने इक्विटी से लिया है और 2 पार्ट डेब्ट से लिया है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेब्ट तो किसी भी कंपनी के लिए बेकार होता है। सो ये जो लेवरेज फैक्टर है वो इंडस्ट्री के आसपास रहे, 1 के आसपास रहे तो सही है। जो इंडस्ट्री के पीयर्स का होगा उसके आसपास रहे तो सही है, ठीक है। अब बात करते हैं ये प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। सो प्रॉफिट मार्जिन आपको समझ में आ रहा है कि अगर जिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा उसका ऑटोमेटिकली ROE ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो सेम फार्मूला है, ROE सब दोनों का सेम ही आना चाहिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बस ध्यान क्या रखना है, ROE जो होता है सेम होता है DuPont ROE के बराबर, ठीक है। बस आप फार्मूले में 3 आ जाता है इस बार, ऑपरेटिंग मार्जिन और लेवरेज फैक्टर इंटू एसेट टर्नओवर रेशियो। सो अगर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है इसका मतलब ROE ज़्यादा होगा। यहीं से इसी फार्मूले से समझ में आता है। जो लेवरेज फैक्टर अगर ज़्यादा हो गया तो भी आपका ROE ज़्यादा होगा, बट ये कंपनी के लिए अच्छा तो नहीं है क्योंकि वो डेब्ट से ज़्यादा एसेट्स ले रही है। सो इन दिस वीडियो बस यहीं तक रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।